चाइना, ऑल्सो नोन एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर इसकी आबादी सबसे बड़ी है और इसका क्षेत्रफल तीसरा बड़ा है इस पूरी दुनिया में। उसके साथ ही साथ ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक है। उसके ऊपर से इसकी अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी है और दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री बजट होने के साथ ही साथ चाइना के पास पूरी कैपेबिलिटी है नेक्स्ट सुपर पावर बनने के लिए। मगर फिर भी इतने सारे स्ट्रेंथ एंड सॉफ्ट पावर्स के बावजूद चाइना आज भी एक सुपर पावर नहीं है अभी तक। आपको जानना है कैसे? वेल, हाउ मेनी चाइनीज नेवल शिप्स हैव एवर एंटर्ड इनटू अमेरिकन ईईजी टू चैलेंज अमेरिकन डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड? एक भी नहीं, एक्चुअली जीरो। लेकिन ऐसे कितने सारे यूनाइटेड स्टेट्स के शिप ने चाइनीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर करके चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को चैलेंज किया हो? वेल, देयर आर मैनी। एनीवेज, चाइना इवन दो उसके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है, उसके बावजूद चाइनीज मिलिट्री यूजुअली ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और चाइना इटसेल्फ में ही लोकेटेड है। आई मीन यूनाइटेड स्टेट्स के पास कम से कम 400 बेसेस हैं इस पूरी दुनिया में, शायद से उससे भी ज्यादा होंगे। बेसेस एज लार्ज एज रैमस्टाइन जर्मनी टू एज स्मॉल एज इनसिग्निफिकेंट एज डिएगो गार्सिया इन चागोस आइलैंड। और चाइनीज के पास कितने बेसेस हैं? वेल, एक पर्टिकुलर बेस है जिबूटी में, वो भी फुल्ली एमनाइज नहीं है, और एक लिसनिंग पोस्ट है म्यांमार में, प्लस सम प्रेजेंस इन पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ओवरऑल चाइना हैज एक्सपेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। और इतने सारे नंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बेस जो चाइना को ऑलरेडी सराउंड करके रखे हैं, बिकॉज चाइना का एक भी बेस यूनाइटेड स्टेट्स को सराउंड नहीं किया है। तो आपको एक स्पेसिफिक रीजन जानना है कि क्यों चाइना अभी तक सुपर पावर नहीं है? वेल, उसके कई सारे रीजंस हैं, बट हम लोग ब्रॉडली उसको 3 मेन रीजंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1, जियोग्राफी। नंबर 2, इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ चाइना। एंड नंबर 3, जियो पॉलिटिक्स ऑफ चाइना। फर्स्ट, जियोग्राफी। जैसे कि मैंने कहा, चाइना एक बहुत बड़ा देश है, इतना बड़ा कि एक लाइन है जो लिटरली चाइना की पॉपुलेशन को 2 भागों में डिवाइड करती है। अब जियोग्राफी पे आते हुए, चाइना के वेस्ट पे है तिब्बतन प्लेटो प्लस तालकमाकन डेजर्ट एंड एल्टाई माउंटेन रेंज, जो चाइना के वेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। चाइना के नॉर्थ में है गोबी डेजर्ट, दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट। उसके साथ ही साथ चाइना के नॉर्थ ईस्ट में है टुंड्रा फॉरेस्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ चाइना का, और ये वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल एरियाज भी है। हम इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। चाइना के दक्षिण में है ह्यूमिड एंड माउंटेनस एरियाज एंड पैसिफिक ओशन टू द ईस्ट। चाइना को ऑलमोस्ट ऑल साइड से प्रोटेक्ट करती है, मगर एक इनकंसिस्टेंसी है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, चाइना के नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर हिस्टोरिक इंपीरियल जापानीज आर्मी ने चाइना पे इन्वेड किया था, जिसकी वजह से कोरियन वॉर में इन 19 अक्टूबर 1950 चाइना नॉर्थ कोरिया के साइड से अटैक किया था यूनाइटेड स्टेट्स पे, ताकि एक बफर बनाया जा सके जो अमेरिकन को उनके एरिया से दूर ही रखेगा। बिकॉज एट दिस पॉइंट साउथ कोरिया में यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा एशियन बेस है। उसके साथ ही साथ यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों चाइना ने इतने सारे बॉर्डर स्कर्मिशेस अपने सारे नेबर्स के साथ कर रखे हैं, इंक्लूडिंग with India and Vietnam। जियोग्राफी इसे एक फोर्ट्रेस जरूर बनाता है, लेकिन इसे एक टाइप का प्रिजन भी बना देता है। सेकंड, इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ चाइना। नाउ चाइना एक यूनिटरी नेशन है विद वन पार्टी ऑटोक्रेटिक समटाइम्स डिक्टेटोरियल रूलिंग नेशन, जिसके पास एक यूनिफाइड पुलिस सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि चाइना यूनिफाइड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे, क्योंकि इसके एथनिक रीजन्स में बहुत बड़े डिविजन्स आ जाते हैं। एक पार्ट जहाँ पर मैंने बात की थी कि चाइना 2 डिस्टिंक्ट एरियाज में डिवाइडेड है पॉपुलेशन वाइज, वेल उस लाइन को हे टिंगजोंग लाइन कहते हैं, जिसकी वजह से जो लाइन के ईस्ट में है उधर की आबादी है कम से कम 94% ऑफ द पॉपुलेशन, और जो लाइन के वेस्ट में है वो है 6% ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है, उस लाइन का ईस्ट जो है वेल वो 43% ऑफ चाइनीज एरिया है, और जो चाइना का वेस्ट है वो 57% ऑफ द एरिया है, जिसका मतलब ये हुआ जो 43% एरिया लैंड है वहाँ पर 94% की आबादी रहती है, और जो 57% ऑफ लैंड है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6% ऑफ पॉपुलेशन रहती है। इससे भी ज्यादा बड़ी चिंताजनक बात चाइना के लिए ये है कि ये एरिया जो लीस्ट पॉपुलेटेड है वही एरिया माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, नेमली तिब्बतन्स, उइगर्स, खजक्स,
मंगोलियंस। और जो चाइना की ईस्ट में है वो हान डोमिनेटेड एरिया है, जिसकी वजह से ये एक रियल चैलेंज रहा है, ना ही सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बल्कि चाइना एज अ सिविलाइजेशन के लिए, जहाँ पर इस एरिया को चाइना का रखा जा सके। नाउ लुक, चाइना नीड्स दिस एरिया नो मैटर व्हाट हैपेंस टू देम, इवन दो ये एरिया इनहॉस्पिटेबल हो, फिर भी उसके बावजूद चाइना को ये एरिया चाहिए, नेमली बिकॉज ऑफ यांगजी एंड येलो रिवर, जिसकी वजह से यहाँ पर अपना कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका जवाब चाइना कैसे देगा? वेल, वन वर्ड, सिनिजाइजेशन। इसका मतलब यह है कि जो भी चीज़ चाइनीज़ ना हो आप उसको चाइनीज़ बना दो। वीगर्स एकदम से टेररिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, well, make them Chinese by throwing them into education camp. Tibetans जो ज़्यादा तिब्बतन मानने की कोशिश करते हैं, मारो सालों को, बनाओ उनको चाइनीज़। ऐसा काम चाइना ने आज से नहीं बल्कि अपनी सिविलाइजेशन के स्टार्ट से ही किया है। इसके वजह से बहुत से देश जो चाइना के नेबर्स हैं वो अपने आप को कल्चरली इंटीग्रेट कर पाते हैं चाइना को। और अगर कोई देश उनके इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उसकी गांड मार दो। कट कर देने वाला बात है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 1962 का चाइनाज इन्वेजन ऑन इंडिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बेसिस पर ही नहीं बल्कि इंडिया का दलाई लामा को लेने को लेकर के भी एक बहुत बड़ा इशू था। लास्टली, जियोपॉलिटिक्स ऑफ चाइना इटसेल्फ इज समथिंग जो डिसाइड करता है चाइना की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के जो इमीडिएट नेबर्स क्या सोचते हैं उसके हिसाब से चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करता है। एंड द एबिलिटी टू प्रोजेक्ट हार्ड पावर विच इज़ अगेंस्ट चाइना, क्योंकि चाइना के नेबर्स यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत बड़े डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एलाइज है, स्पेशली द मैरीटाइम नेबर्स जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, जो कि फर्स्ट आइलैंड चेन को भी फॉर्म करते हैं जो स्ट्रेच करता है ओकिनावा से फिलीपींस तक। अगर कोई वॉर छिड़ता है तो इस एरिया को ईजिली ब्लॉकेट किया जा सकता है बिकॉज ये सारे यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज हैं, और चाइना कट ऑफ हो सकता है पूरी की पूरी दुनिया से इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज और एसेंशियल इंपोर्ट्स जो चाइना डिपेंडेंट है, स्पेशली ऑयल। और उससे भी ज़्यादा बड़ा थ्रेट यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज नहीं बल्कि सिर्फ एक आइलैंड है जिसका नाम है ताइवान। नाउ चाइनीज सिविल वॉर इन इटसेल्फ इज अ वीडियो कंटेंट, लेकिन इस वीडियो को और बड़ा ना करते हुए चाइनीज सिविल वॉर जिसमें कि नेशनलिस्ट कुमिंगटांग हार गए थे कम्युनिस्ट से एंड जिन्होंने आइलैंड ऑफ ताइवान में फ्लड कर दिया था जहां पर उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टैब्लिश किया था एंड द कम्युनिस्ट सेट अप द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द मेनलैंड। उसके बाद से ही दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्लेम किया है कि हम ही पूरे चाइना के मालिक हैं, जिसकी वजह से बहुत सी सरकारों को एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है यूनिकली स्पीकिंग कि आप कौन से देश को सपोर्ट करते हो। ना ये सिचुएशन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में कभी था ही नहीं, वेल बिकॉज यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व था, बट बिकॉज यहाँ पर कोई भी अदर पार्टी नहीं होने की वजह से इट सिंपली बिकेम अ गेम ऑफ विच चाइना यू आर सपोर्टिंग एसेंशियली, ईदर यू आर सपोर्टिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसकी वजह से बहुत सी गवर्नमेंट्स को एक चॉइस लेना पड़ा एंड दे साइडेड विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वेल बिकॉज उनके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीपल है, लेबर है एंड हाई इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से 1970s तक ताइवान को अपनी यूनाइटेड नेशंस काउंसिल की सीट छोड़नी पड़ी थी, और आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ 14 नेशंस ही ताइवान को रिकग्नाइज करते हैं एज अ वेल नेशन। फिर भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। यस, ये ज़रूर हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स कल को क्या पता ताइवान पे अपना एक मिलिट्री बेस बना दे जो चाइना को डायरेक्टली थ्रेट करे। आई मीन कम ऑन, ये आइलैंड सिर्फ और सिर्फ 50 से 100 किलोमीटर ही दूर है पूरे मेनलैंड चाइना से, मगर उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जापान में जापानीज़ है, फिलीपींस में फिलिपिनो है, इंडिया में इंडियन है, साउथ कोरिया में कोरियंस है, लेकिन ताइवान में चाइनीज़ है जो कि मैंड्रिन स्पीकिंग हान चाइनीज़ है जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और उनसे भी नॉर्मल चाइनीज से भी ज़्यादा अमीर है। ये एसेंशियली एक पॉलिटिकल थ्रेट बना देता है पूरे के पूरे चाइना के लिए। इसकी वजह से चाइना की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से रही है कि ताइवान को कैसे भी करके उसका अपना बना लिया जाए, ताकि फर्स्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का वो थ्रेट ही चला जाए एंड सेकेंड ऑफ ऑल एक इंस्पिरेशन का थ्रेट भी चला जाए। यही तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों चाइना को हांगकांग कभी भी पसंद नहीं आता था। बट फ्रैंकली स्पीकिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज वे मोर स्मार्टर देन एनीवन एल्स।